नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पैनी नज़र रखे हुए है और जल्द से जल्द उनके कातिलों को सज़ा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन सुशांत मामले को लेकर रोज़ नए नए खुलासे किए जा रहे हैं। इस बीच CBI, NCB और ED सेंट्रल की टीम भी लगी है इस मामले में जड़ तक तहकीकात करने में और पूरे हिंदुस्तान में सुशांत मामले को न्याय दिलाने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट भी जारी है। मैं अभी हूँ कच्ची तालाब के पास, जो कि गर्दनीबाग के पास है। आज जस्टिस फोरम टीम के द्वारा संध्या आरती और सुशांत के फिल्मों के गाने के द्वारा आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। यही वो कच्ची तालाब है और यही देख सकते हैं वो मंदिर है जिसमें बस थोड़ी देर बाद संध्या आरती होने वाली है और सुशांत सिंह राजपूत के फिल्मों के गाने के द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये जो आप लोगों ने जो कार्यक्रम रहा, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अभी तक जो हमारी गिरफ्तारी हो रही है, कल्प्रिट्स की जो भी गिरफ्तारी हो रही है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और जितनी भी सरकारी एजेंसियां इसके लिए काम कर रही हैं, उसके लिए हम उन एजेंसियों को और हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश की हर एक जनता उठकर और सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रही है। तो इसके करता धरता है इन सारे माफियाओं के जो गून हैं, टाइकून कह सकते हैं जिनको हम लोग, वजीर और बादशाह जिनको हम लोग कह सकते हैं, उन तक हमारे CBI, ED और NCB के जड़ पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे ताकि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और इन लोगों ने एक मासूम की जान ली। वो एक बहुत ही इनोवेटिव लड़का था जो बेकार में इन लोगों के शिकंजे में इन लोगों ने फंसा लिया। और रिया को तो मैं चाहती हूँ कि तुरंत के तुरंत CBI अरेस्ट करे। अगर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होती है तो क्या पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बंद हो जाएगा या चलते रहेगा? प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक कि पूर्ण इंसाफ नहीं मिल जाता, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से सज़ा नहीं मिल जाती। ये प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा। ये रिया, ये शोभित, ये सब तो इड्डे गिड्डे लोग हैं। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का CBI इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या उनके इन्वेस्टिगेशन से आप दिल को सुकून मिल रहा है आप सभी को? हाँ, दिल को तो बहुत सुकून मिल रहा है क्योंकि ये एक नई मुहिम शुरू हुई है और इसमें मैं बिल्कुल तहे दिल से सरकार, CBI, ED और NCB का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लड़के, बिहार के लड़के को जस्टिस मिले। और जो संजय रावत जो बेकार बात कर रहे हैं कंगना पे, एक तरफ हमारी मोदी गवर्नमेंट कहती है वुमेन एम्पावरमेंट और महाराष्ट्र सरकार वुमेन को डेमोलाइज करने के लिए जो हरकत कर रही है कि कंगना महाराष्ट्र में उनको एंट्री नहीं मिलेगा ऐसे ऐसे, जबकि वो खड़ी हैं सबके खिलाफ, फिर भी उनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और रिया को, जबकि वो कल्प्रिट हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको पुलिस फोर्स दिया जा रहा है। तो ये महाराष्ट्र सरकार कहीं ना कहीं जानती है कि गुनहगार कौन है। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं ताकि लोगों को जागरूक करें, ताकि आगे कोई ना मरे। और हमारी प्रोटेस्ट तब तक चलेगी जब तक हर एक बच्चा हमारा सक्सेसफुल ना हो जाए इसमें और बॉलीवुड में आगे कोई सुशांत जैसा लड़का ना मरे। कोई हम लोग हंगामा नहीं कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, एक मास्क बांट रहे हैं जिस पे एक मैसेज लिखा हुआ है कि अरेस्ट द कल्प्रिट्स, और इससे गरीब लोग को बांट रहे हैं ताकि उनकी जरूरत भी पूरी हो और हमारा मैसेज भी पहुँच जाए। और सुशांत बहुत सच्चे इंसान थे, वो बहुत ही भावुक इंसान थे और उनकी हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उस पर कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ लाइन है मेरी जो मैं पेश कर रही हूँ आपके सामने। कलेजा दहलाने वाला रास जो कुछ लोगों ने मिलकर रचा सुशांत के साथ, जो नाम से ही शांत और हंसमुख, उनकी जिंदगी को खुशी और शांति को उजाड़ के उन्हें मौत के घाट उतारने वालों, उनके प्रतिभा को कायनात से मिटाने की कोशिश करने वालों, तुम मूर्ख हो। वो शिव भक्त था जो शिव का अंश है और जब तक धरती आकाश है तब तक उनके नाम का अंश पूरे ब्रह्मांड में गूंजता रहेगा। जो इंसान इतना भावुक, लोगों की मदद बिना किसी स्वार्थ का करता था, शंभु भक्त था, भजन कीर्तन करता था, जो सफलता की ऊंचाइयों से जुड़े रहने के बाद भी अध्यात्म से भरा इंसान था। उनकी हत्या को आत्महत्या बताने वालों, कोशिश करने वालों, मूर्ख, तुम्हें कायनात भी ढूंढ निकालेगी और तुम्हें अपने गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ेगी। आप अपना परिचय दीजिएगा।
जी मैं श्वेता सुमन हूँ और मैं अभी गेस्ट लेक्चरर हूँ बीडी इवनिंग कॉलेज में। और मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी सुशांत सिंह राजपूत की, और हम लोगों ने बहुत प्रतिभाशाली इंसान को हम लोगों ने खो दिया जो हमारे बिहार का बेटा था। सुशांत सिंह राजपूत की ये फ़ैन थी और इन्होंने कविता के द्वारा इन्हें श्रद्धांजलि दी है। और भी कुछ लोग हैं, चलिए उनसे पूछते हैं और जानते हैं इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम के बारे में। संजय रावत होश में हो, संजय रावत शर्म करो, संजय रावत शर्म करो, महाराष्ट्र सरकार। संजय रावत ने कहा है कंगना रनौत को कि मुंबई में आपकी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके पीछे क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? सर्वप्रथम तो मैं संजय रावत जी से पूछना चाहती हूँ कि संजय रावत जी हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, और ये भी बताना चाहती हूँ हिंदुस्तान में लोकतंत्र चलता है, यहाँ राजतंत्र की परंपरा खत्म हो चुकी है, और महाराष्ट्र जो है वो इकलौता उनका नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, और वो किसी को भी कैसे मना कर सकते हैं? वो एक मंत्री हैं, एक सत्ताधारी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र उनका है। इस हिंदुस्तान में जब जिसका जिद चाहेगा, जहाँ मन करेगा वहाँ जा सकता है। और कंगना रनौत के साथ इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, सब की सब उनके साथ हैं। अपने बारे में परिचय देंगे मैम? जी, मेरा नाम श्वेता श्रीवास्तव है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जस्टिस फॉर सुशांत के फोरम से हूँ, और सुशांत को न्याय दिलवाने के लिए हम सभी बिहारवासी एक हैं। पूरे हिंदुस्तान में संजय रावत के बयान के बाद पूरा उथल पुथल मच चुका है, खासकर महिलाओं में। हमारे साथ एक और महिलाएं जुड़े हैं। क्या प्रतिक्रिया है जब संजय रावत ने ऐसा सवाल उठाया है कंगना रनौत को लेकर? ये सवाल नहीं है, बहुत निंदनीय कार्य उन्होंने किया है। एक महिला का अगर आप इस तरीके से अपमान करते हैं तो कोई महिला चुप नहीं रहेगी। और अभी श्वेता जी ने जैसे बताया कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और यहाँ नारी को देवी माना जाता है, और जब भी किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों ने, कुछ भी देवता लोगों का प्रवृत्ति वाले लोगों को जब भी आघात पहुँचाने की कोशिश की है, तो एक देवी का अवतार लेके जैसे दुर्गा माता ने संहार किया था, उसी तरीके से अगर कंगना रावत अगर आके महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही हैं और न्याय की मांग कर रही हैं, और वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हैं, और बॉलीवुड के एक एक सच का उजागर कर रही हैं, ड्रग्स मामले से लेके और बाकी जितने भी चीज़ हैं, और सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है उसका परत दर परत खुलते जा रहा है। और इतने दिनों से लोग चुप थे, आज जिनके मुंह में दही जमा हुआ था वो भी अभी अपना मुंह खोल रहे हैं, वो भी आके सामने बोल रहे हैं। इतने दिनों से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में कोई कुछ नहीं बोला था, और ड्रग्स का मामला जैसे उजागर हुआ उसको लिपापोती करने के लिए लोग आ रहे हैं। और कंगना रावत को आप महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। महाराष्ट्र सरकार का ये मनमानी नहीं चलने वाला है। और हम प्रीति पाठक है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जस्टिस फोरम की सदस्य हूँ, और हम लोग न्याय दिलाने का ही काम करते हैं। समाज में कहीं भी अन्याय होता है हम लोग न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाते हैं। इनके प्रतिक्रिया से साफ जाहिर होता है कि इनके ज़हन और इनके दिमाग में संजय रावत को लेकर के बड़ा खुन्नस है। लेकिन और भी महिलाएं हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रतिक्रिया के बाद क्या कहना चाहते हैं संजय रावत के बारे में। जो लड़की भी है, उसमें हिम्मत बहुत है, ताकत बहुत है, वो जो चाह लेगी वो कर लेगी। संजय रावत का कुछ नहीं चलेगा, उसका झूठ बोली है। मतलब साफ तौर पे यही कहना है कि आप भी जो एक्ट्रेस हैं उनके सपोर्ट में हैं? नहीं, सुशांत राजपूत जो एक थे, पूरे विश्व का एक अच्छा बेटा था, एक अच्छा उजागर था, जो ने उन्होंने लोग ने आत्महत्या उसको मार डाला। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अनीता देवी है और मैं एक घरेलू महिला हूँ। ये अभी जो सुशांत जी का घटना हुआ हमारे बीच,
मुझे नहीं लगता किसी तरह से ये किसी प्रकार का ये सुसाइड है, क्योंकि जिस मनोबल से वो हमें उत्साह प्रदान करते थे, वो एक इतने बड़े लार्ज मासेस के सबसे बड़े सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हमारे युवाओं के लिए। उस इंडस्ट्री में सेटअप होना, कितने करोड़ों ख्वाब आज हमारे जनरेशन के लोग देख रहे हैं। अभी सीबीआई जो काम कर रही है, सीबीआई के काम से आप सहमत हैं? देखिए सर, मैं कहता हूं कि सीबीआई अपनी काम कर रही है, उसके ऊपर हमारे यहाँ कुछ ये है कि हमारी राजनीतिक गतिविधियां, उनके ऊपर भी उन्हें प्रभाव भी डाल सकते हैं, सीबीआई के ऊपर हो सकता है। इस बात के लेकर मुझे बहुत डर है, लेकिन वो अपना काम कर रही है। इतने तरह की बात करें, कंगना रनौत जो अपने बलबूते पे, उसका कोई गॉडफादर नहीं था जिस तरह सुशांत का नहीं था, और उस लड़की ने सबसे पहले इसमें आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले उसने छोटी छोटी चीज़ों को, जो चीज़ें हम नहीं जानते थे सुशांत के बारे में, ना जाने गूगल पे कितनी तरीके की बातें लिखी गई थी, जिसको कि कंगना रनौत सामने लेकर आई हैं और लगातार इसमें जुड़ी हुई हैं। तो संजय राउत, आप बताइए, पूरा भारत गलत है और आप सही हैं? पूरा भारत जो सुशांत के साथ है, हम लोग जो ये कर रहे हैं, क्या हम सभी गलत हैं? आप अकेले सही कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले महिला को धमकी देना, तो ये पूरी महिला पे क्वेश्चन है, ये पूरे महिला पे आप निशाना साध रहे हैं। नाम जयप्रकाश सिंह है, वार्ड पार्षद पटना नगर निगम के सूर्य मंदिर ट्रस्ट के तरफ से हम लोग ट्रस्ट चलाते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, उसके आने के बाद, देखने के बाद क्या कहना चाहते हैं आप? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रीति पाठक को, अभिषेक सिंह को, कि इस तरह का प्रोग्राम किए तालाब पर, कच्ची तालाब के पास। ये कच्ची तालाब पर यहाँ देख के लोग बहुत खुश हुए थे, इसलिए बोले कि हम अभिषेक सिंह ये प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को जो एथी हुआ है, रिया को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। मैं हम लोग सब बिहार वासियों एकदम साथ में हैं उनको। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लटकाया गया था शुरुआत में मुंबई पुलिस के द्वारा, और उसके बाद जब सीबीआई इसमें आई, परत दर परत जो राज खुलना शुरू हुआ। आज उनके जो भाई शोभित चक्रवर्ती हुए हैं, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हुए, जो जेल के अंदर जा रहे हैं, वो ड्रग्स के मामले में, मेरा मानना है कि ये ड्रग्स वाले पकड़कर आज उनके जो सुशांत सिंह जो मर्डर केस है, वो उससे जरूर निकलवा लेंगे, जो आज रिमांड पर भी उनको लेने की प्रक्रिया चल रही है। और जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाए। रिया चक्रवर्ती यदि गिरफ्तार होती है और उनको यदि रिमांड पर लिया जाता है, तो मेरा निश्चित मानना है सुशांत सिंह का जो मर्डर किया गया है, वो राज रिया चक्रवर्ती के गले से निश्चित रूप से निकलेगी। आप क्या कहना चाहते हैं सर? अपना परिचय। मैं प्रदीप कुमार साहब, जक्कनपुर कटोली से भेद साहब समाज कमेटी का हूँ। मैं चाहता हूँ सुशांत सिंह का हक का पावर मिले, पूरे हिंदुस्तान हमारे साथ में रहे, हम उनकी फुल पावर में हैं। आज भी उनकी ताकत से मतलब आए लड़ने के लिए। प्रिया, जो सुशांत सिंह का हक मिले, पावर मिले, सीबीआई के हम लोग साथ में हैं। आप अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम प्रदीप शाह, जक्कन प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यवसाय मंच अध्यक्ष, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता। हमारे साथ तरह तरह के लोग जुड़े थे, तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। बस एक ही सवाल, एक ही जवाब है कि पूरे हिंदुस्तान चाहता है सुशांत सिंह राजपूत के जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उन्हें जेल भेजा जाए। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18।